नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्राम जिंदगी के रंग हमारे प्यारे पेट्स के संग के इस प्यारे से एपिसोड में। आज का ये एपिसोड इस पर्टिकुलर सीरीज में दोस्तों, ट्रस्ट मी, इतना अमेजिंग होने वाला है कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो हैं वीनू अय्यर जी। बाकी जाहिर से बात है, हम वीनू जी से अभी पूछेंगे, वो ज्यादा बताएंगे। तो वीनू भाई, मैं पहली बात तो आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम में। वेलकम। थैंक यू समीर जी फॉर वेलकमिंग मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट इस प्रोग्राम का। ब्यूटिफुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप? जी जरूर। तो मेरा नाम है विनायक, मगर विनू ये नाम पड़ गया स्कूल के दिनों से, बिकॉज मेरे स्कूल में मेरे ही क्लास में 3 विनायक्स थे। मैं तो पला बड़ा मुंबई में हूँ। ओके। मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो विनायक बहुत कॉमन नेम है। जो जो गणेश चतुर्थी के आसपास इर्द गिर्द पैदा होते हैं, मोस्ट ऑफ देम का नाम विनायक ही रखा जाता है महाराष्ट्र में। तो मेरे क्लास में 3 विनायक्स थे। तो एक को विनायक बुलाते थे, एक को उनके सरनेम से बुलाते थे क्लास में, और मेरा नाम विनू पड़ गया। सो तो क्यूट। तब से मेरा नाम विनू है। और तो मैंने भी वही कंटिन्यू किया, कोई बात नहीं है, विनायक बुलाओ, विनू बुलाओ। तो जैसे शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, मगर नीचे खुद अपना नाम लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर। तो मैंने बोला कि चलो विनू भी अच्छा ही है। तो ऐसा मेरा नाम है। तो मुंबई में तो हमारा स्कूलिंग हुआ था। स्कूलिंग के बाद हम शिफ्ट हो गए बैंगलोर, बिकॉज पापा को यहाँ नौकरी मिली बैंगलोर में। तो 99 में हम शिफ्ट हुए बैंगलोर। तब तो बैंगलोर बहुत ही बढ़िया हुआ करता था, वेदर वाज अमेजिंग। तो पंखे की तो जरूरत ही नहीं होती थी। तो साल में बस कोई 15-20 दिन हम पंखा चलाते थे, मगर बाकी सारे दिन तो कंबल की जरूरत तो है ही। तो बहुत ही बढ़िया वेदर हुआ करता था। रोज दोपहर को इट वुड स्टार्ट गेटिंग ओवरकास्ट, 2-2:30 बजे, 3-3:30 बजे तो तोड़ बारिश, भयंकर बारिश, 5 बजे तक बंद बारिश। उसके बाद आधे घंटे में अगर आप देखोगे, रास्ते पर भी जाओगे, न वाटर लॉगिंग न कुछ, रोड एकदम सूखा हुआ। तो उतना अच्छा था वाटर पर्कुलेशन बैंगलोर में। जो आजकल तो न्यूज में तो हम देखते हैं कि हर जगह वाटर लॉगिंग, लेक बन चुका है, हर जगह रिवर हो चुका है। तब जब हम शिफ्ट हुए बैंगलोर 99 में, तो ऐसा होता ही नहीं था। तो इट वाज दैट गुड। वाओ। और व्हाट डू यू डू देयर इन बैंगलोर, विनू भाई? यस, तो अभी मैं तो मंडे टू फ्राइडे आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं आई हेड द मार्केटिंग फॉर अ प्रोडक्ट कंपनी कॉल्ड वोल्कन। तो वहां पर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। सो काफी सालों से बैंगलोर में ही हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग हियर। मगर वीकेंड में आई ट्राई कुछ ऑफिस का काम न करूं, मैं अपना पैशन देखता हूं। सो म्यूजिक इज माय पैशन। सो यहाँ अलग अलग जगह पर जाके आई गिव माय म्यूजिक, आई डू म्यूजिकल शोज। तो गाना वो होता है, एंड टाइम अपने फैमिली के साथ, बीवी बच्चे, मम्मी डैडी, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो वीकेंड इज पर्सनल टाइम। तो वैसे मेरा चल रहा है। ब्यूटिफुल, अमेजिंग।
सो येट अनदर बैंगलोर गाय। दोस्तों, बहुत मज़ेदार, बड़ी ही प्यारी लाइफ है वहाँ पर। और जैसा वीनू जी कहते हैं कि फ्राइडे तक प्रोफेशनल और उसके बाद अपना पैशन फॉलो करते हैं। अमेजिंग। और आज दरअसल हम बात करने वाले हैं वीनू जी के प्यारे प्यारे पेट्स के बारे में, विच आर वेरी अमेजिंग। सो वीनू भाई, मुझे बताइए ना, कौन है वो प्यारे प्यारे जीव जंतु जिन्होंने आपसे मोहब्बत की, आपने उनसे मोहब्बत की? कौन है वो आपके पास? ऐसे देखा तो ऐसा कोई बड़ा सा कुछ नहीं है। हम्म। छोटा सा एक कॉर्नर ऑफ द हाउस में रहेगा वो। कुछ कंप्लेन्स नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। ओके। मगर पूरे घर का जो ब्यूटी है वो बढ़ाता है। ओके। पूरा एस्थेटिक्स ऑफ द हाउस बदल देता है। हम्म। दे आर नथिंग बट एक्वाटिक क्रीचर्स, मछलियां। वाओ। ओके। सो बचपन से मुझे तो जानवरों का शौक था। मैंने तो मेरी मम्मी से भी कहा था, मम्मी मम्मी पप्पी चाहिए, मुझे कुत्ता चाहिए। हम्म। मम्मी ने बोला कि नहीं भाई, मैंने तो दो पैरों वाले दो कुत्ते पाल लिए, एक तुम और तुम्हारी एक दीदी, मुझसे नहीं होगा। ओह, ओके। तुम अपना स्कूल छोड़ दो, घर पे बैठो, संभाल लो। हम्म। मगर ऐसे तो कर नहीं सकते। तो हम्म। मैंने बोला नहीं, हम नहीं कर पाए, तो कुत्ता तो नहीं लिया। पापा को तो बिल्कुल नहीं पसंद था। हम्म। वो बोलते थे घर के बाहर वहां गैराज में वहां बांध दो। हम्म। तो घर में तो नहीं ला पाए। तो उसके बाद थोड़े बड़े हुए, दोस्तों के पास थोड़े पेट्स थे, उनके साथ हम खेलते थे। हम्म। मगर मेरा भाई जो है, मामा का बेटा, हम्म। उसके घर में एक फिश टैंक हुआ करता था। और हर समर वेकेशन हम जाते थे वहां पर। और मैं देखता था, वो कुछ खाना देता था उसको। वो भी तो मेरे एज का था, तभी हम्म। तो सब स्कूल में थे। हम्म। तो मैंने बोला बढ़िया, चलो ये भी एक अच्छा है। मगर मेरे नाना जी जो थे, वो तो अनशन कुछ भी डाल देते थे उसको। दही चावल, दाल बच गई, रोटी बच गई, वो सब भी डाल देते थे। ओके। और पानी बिगड़ जाता था। हम्म। उस एज में तो हमें पता नहीं होता था कि क्या करना चाहिए। मगर मेरा भाई जो था वो गुस्सा होता था। और हम कभी कभी वो साफ सफाई भी करते थे फिश टैंक को, फिशेस निकाल के साफ करके फिर भरते। तो तब से मुझे लगा कि चलो ये भी एक अच्छा सा एक पेट है जो हम रख सकते हैं। राइट। मगर मम्मी ने उसका भी परमिशन नहीं दिया था। बोला कि नहीं नहीं नहीं, वी कैन नॉट टेक केयर, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको कौन संभालेगा। हम्म। तो ऐसे हम्म। सारे सवाल आते थे। बट जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ को पता चला कि भाई इस बेचारे को तो पेट्स पसंद है। हम्म। तो तरस खा के मेरे बर्थडे के दिन, जैसे ही शादी हुई उसी साल बर्थडे के दिन, गिफ्ट में एक छोटा सा एक्वेरियम गिफ्ट किया मुझे। ओह। ओह, क्यूट। वो ओके। जो इट वाज मोर ऑफ दैट, वो चाइनीज एक्वेरियम जो आता था, हम्म। मोल्डेड एक्वेरियम। उसमें इनबिल्ट फिल्टर एंड लाइट सब होते थे। और उसमें कुछ तीन चार मछलियां थी। हम्म। देवर मॉलीज। मॉलीज। वो मॉलीज, ओके। दैट वाज द फर्स्ट वन। सो मॉलीज से वो चल रहा था। बट पता ही नहीं था मुझे कैसे मेंटेन करना है। मैं तो भाई सुबह खाना देता था हम्म। और फिर हम चले जाते थे। हम्म। देखने लगे कि मरने लग गए मछलियां। ओह। स्टार्टेड, मुझे भी लगा कि क्या हो रहा है यार, हम्म। दो तीन मछलियां हैं, मर रही हैं। हम्म। तो मैंने नेक्स्ट दुकान में जाके एक और सेट लिया, ओके। फिशेस, वो भी डाले। हम्म। एक हफ्ते बाद वो भी एक एक करके मरने लग गई। ओके। देन मैंने देखा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चाइनीज माल था वो। ओह। सो लाइटिंग से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। ओह सो शिट। मछलियां इलेक्ट्रिक्यूट हो रही थी बीच बीच में, सडनली इलेक्ट्रिक करंट पास होता था उसमें ओह पानी में। माय गॉड। तो मैंने बोला कि भाई ये टैंक ठीक नहीं है। जो कन्वेंशनल टैंक्स होते थे कांच के, हम्म। रेक्टेंगल बॉक्स अपने, हम्म। वो ले लेंगे। तो दुकान में जाके मैंने बोला ये लेंगे। फिर मेरे डैड आए, पापा आए मेरे साथ। उन्होंने बोला कि भाई ये छोटी छोटी मछलियां मत ले, हम्म। लेना है तो अच्छे वाले दो बड़े वाले ले। हम्म। तो हमने गोल्ड फिश लिया। ओके। दो गोल्ड फिश, दो हम्म। प्यारे प्यारे गोल्ड फिश, उनको मैंने नाम दिया चंगू और मंगू। वाओ, चंगू एंड मंगू, क्या बात है। चंगू एंड मंगू करके नाम दिया। हम्म। और मैंने मेरे टैंक में डाल दिया उन्हें। ओके। लाइटिंग कुछ नहीं किया मैंने तब। ओके। एक फिल्टर। और दुकानदार से मैंने पूछना पूछना शुरू किया हम्म। कि भाई इसका कैसे, इसका केयर कैसे लेना है, क्या करना है।
तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा खाना दो, ज्यादा खाना मत दो, बिकॉज गोल्ड फिश का पेट, आई लर्न इट, गोल्ड फिश डजेंट हैव अ स्टमक. Oh, is that so? यस, सो दे ईट, इट जस्ट अब्सॉर्ब्स एंड दे पूप. अच्छा. एंड जितना खाना दोगे उतना खाना वो खाएगा और उतना शिट करेगा. Okay. सो यू नीड अ गुड फिल्ट्रेशन. दैट इज व्हाट आई लर्नड. Wow, that is so amazing. तो देन उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा, मैं पढ़ने लगा. ब्लॉग्स, एक्सपर्ट्स, वीडियोस यूट्यूब्स पे आते थे, हाउ टू टेक केयर ऑफ गोल्ड फिश. तो उसमें मैंने देखा कि भाई गोल्ड फिश का जो पानी है, बिकॉज दे पूप अ लॉट, यू नीड टू चेंज देयर वाटर एवरी वीक. Okay. तो हर हफ्ते मैं उनका पानी बदलता था, मगर नेवर 100%. यू शुड नेवर चेंज 100% ऑफ द वाटर. Why so? बिकॉज क्या होता है पानी में, वो जो एक तापमान होता है पानी का, Temperature, ठीक देयर है. इज, द फिशेस गेट यूज्ड टू दैट टेम्परेचर. ठीक है. पानी में देयर आर बैक्टीरियाज दैट डेवलप. सो एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल. अच्छा. सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, योर फिश फूड गोज इन, फिश ईट्स, उसका जो पूप बनता है, द बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन दैट पूप, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है. ओके. नाइट्रोजन नाइट्रेट, इट बिकम्स अ साइकिल. सो जो फिश पूप है एंड ऑल द वेस्ट जो है प्लांट का और इन द फिश टैंक, दीज बैक्टीरियाज वर्क ऑन इट. ठीक है. एंड वो पनपते हैं. सो उनका भी एक कॉलोनी बढ़ता है. तो क्या वो बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं विनू भाई? दे आर कॉल्ड बेनिफिशियल बैक्टीरियाज. अच्छा. ओके. सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो बढ़ता है, एंड वो हमारे फिल्टर में होते हैं. सो फिश टैंक के अंदर जो स्पॉन्ज फिल्टर, जो अलग अलग टाइप का फिल्टर होता है, उसमें वो बढ़ते हैं. दे ग्रो इन दैट. सो एवरी टाइम वाटर गोज इनटू द फिल्टर, एंड जब बाहर निकलता है, जो बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है उस पर, एंड बेटर वाटर कम्स आउट. ओके. एंड हर हफ्ते अगर हमने एक 20 to 25% अगर पानी भी फ्रेश वाटर डाला, पुराना पानी निकाल दो, फ्रेश वाटर भर दो, ओके. तो दैट ऑल्सो इंप्रूव्स द वाटर क्वालिटी. तो फ्रेश वाटर भी रहेगा, एंड वाटर का जो मॉलिक्यूल है हमारा, इट्स H2O. हाँ. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके. सो फ्रेश वाटर अंदर गया तो मतलब पानी में ऑक्सीजन बढ़ गया. ठीक है. सो फिशेस आल्सो गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ओह, इज दैट सो? ओके, ये साइकिल है. ये साइकिल है. बिकॉज अभी एक, यू जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, आप एक रूम में हो, बंद कमरे में, ठीक है, ना खिड़की है ना कुछ है, आप सांस ले सकते हो. ओके, लेट्स नॉट टेक अ रूम, कार में, गाड़ी में, ठीक है. आप कार चला रहे हो, कांच ऊपर है, ठीक है, एसी नहीं चलाया आपने, थोड़ी देर तक आप सांस ले सकते हो. एक पॉइंट के बाद आपको सफोकेशन होगा. बिल्कुल ठीक है. बिकॉज आपके गाड़ी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, ऑक्सीजन कम है. थोड़ा सा आप कांच नीचे करो फॉर 5 minutes एंड देन अगेन वापस चढ़ा लो, यू कैन अगेन स्टार्ट ब्रीदिंग. ऑलराइट. बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया आपकी गाड़ी में. ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल है ऑफ एन एक्वेरियम. वाटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, दे इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट. तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, उसको कैसे कम करे? इट्स अ सिंपल नेचर. तो उसका मैंने क्या तोड़ निकाला, मैंने सोचा मैं लाइव प्लांट्स डालता हूं. हाँ, ठीक है. पानी के अंदर. अभी लाइव प्लांट अगर मैंने डाला, प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना फोटोसिंथेसिस के लिए. सो मेरी मछलियां एक्सेल करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, माय प्लांट्स विल टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड, मेक इट्स ओन फूड, एंड दे विल एक्सेल ऑक्सीजन. ओके. सो दैट इज द वे अ प्लांटेड एक्वेरियम वर्क्स. तो मैंने ये सारा कुछ, आई स्टार्टेड लर्निंग. ओके. ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स सो सो ब्यूटीफुल. बट इमीडिएटली तो मैं प्लांटेड नहीं कर पाया मेरे गोल्ड फिश टैंक में. बिकॉज गोल्ड फिश ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस. प्लांटेड के लिए बड़ा एक्वेरियम चाहिए. ओके. ताकि उनको भी तैरने के लिए जगह चाहिए. बहुत सारा प्लांट भर दिया मैंने अंदर, जंगल बना दिया,
बेचारी वो मछलियां जाएंगी कैसे? वेयर विल दे गेट देयर एक्सरसाइज? ओके ओके सो वैसे आई स्टार्टेड लर्निंग, अच्छा ये है तो अलग क्या कर सकता हूँ मैं। देन वो एयर स्टोन्स आने लगे। हम्म एयर स्टोन्स डालो तो पानी का सरफेस जो है उसको थोड़ा रिपल करो, ओके सो एक्सटर्नल ऑक्सीजन अंदर आएगा पानी में। अच्छा सो इसीलिए वो एयर स्टोन्स डालते हैं हम, एयर बबल्स जो निकलता है निकलता है, एक्वेरियम में, करेक्ट, वो। सो दैट इज फॉर एरिएटिंग द वाटर, ओके, ऑलराइट वो ऑलराइट, होता है। अमेजिंग, आई तो गेट इट। मेरा तो चल रहा था ऐसे चंगू मंगू के साथ। हम्म मैं उनको खाने के लिए आई यूज्ड टू गिव देम डिफरेंट फूड। उनको हम्म कभी वो पेलेट्स देता था, कभी बॉइल्ड एग देता था मैं, अच्छा, मटर बॉइल्ड देता एग, था, बॉइल्ड एग। ओके, थोड़ा बॉइल्ड एग दो उनको, प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन फॉर देम। ओके, देन मटर, मटर के दाने, हम्म, हरे मटर जो है ना अपने, हम्म, इफ यू फीड दैट टू अ गोल्ड फिश, हम्म, उनका फाइबर कंटेंट और उनका जो गॉल ब्लैडर है, हम्म, समथिंग दे कॉल इट एज अ ब्लैडर, ब्लैडर इन्फेक्शन ओके, मछलियों को होता है। ये प्रोसेस्ड फूड जब खाते रहते हैं, सो देयर गॉल ब्लैडर ऑल्सो गेट्स इन्फेक्टेड। सो वो कभी कभी फ्लोट होने लगते हैं उल्टा। ओह, अच्छा, हाँ। ओ, सो कभी कभी आपने एक्वेरियम में अगर देखा होगा, हाँ, मछलियां उल्टा अपसाइड डाउन दे विल बी स्विमिंग, बिल्कुल, एकदम हाँ, पेट पूरा ब्लोटेड मोटा सा। ओके, दे हैव ब्लैडर इन्फेक्शन। तो ओह, उसको अगर ठीक करना है तो फाइबर देना है। ओके, अभी फाइबर क्या देंगे, हम भी तो जब ब्लोट होते हैं, हम्म हमको भी डॉक्टर बोलता है फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, हम्म, योर गट हेल्थ हैज टू इम्प्रूव। हम्म, अभी बेचारा गोल्ड फिश का तो पेट ही नहीं है, हाँ, अंदर जा रहा है प्रोसेस्ड फूड और बाहर निकल रहा है। हम्म, बट ये प्रोसेस सारा कुछ अंदर कचरा कर रहा है उसका सिस्टम। ओके, सो मटर दो उसको। सो मैंने बोला चलो मटर दे के देखते, बट हम्म, उसका भी एक प्रोसेस है। ओके, मटर को पहले बॉईल करो, अच्छे खौलते पानी, इफ इट इज फ्रेश। ओके, अपना फ्रोजन अगर है तो गर्म पानी में डाल के रख दो 5 मिनट के लिए, छलनी से छान दो उसको। हम्म, उसका छिलका जो है, हम्म, उसको पील इट ऑफ, ओके, निकालना है, निकाल दो। अंदर का जो मैटर है वो पल्प, सॉफ्ट हो जाता है, पल्प है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसे मैश करो और अपने टैंक में डाल दो। हम्म, बड़े चाव से खाते, अच्छा, दे लव इट। गोल्ड फिश लव्स ग्रीन पीस। हम्म, और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं गोल्ड फिश रख के और बोलते हैं मर जाती है गोल्ड फिश, हाँ, इट इज फिश बोल में रखना। अच्छा, बोल में कभी नहीं रखना चाहिए, ओ, ओके, बिकॉज बोल में वाटर साइकिल नहीं होता, यू हम्म, कैनॉट पुट अ फिल्टर, उनको तैरने के लिए जगह नहीं है, हम्म, एंड दे गेट सफोकेटेड एंड डिप्रेस्ड। ओ, ओके, तो दीज आर साइकोलॉजी, थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो भी बेचारा एक जीता जागता जानवर है, हम्म, तो थोड़ा सा उनको भी खुश करो। ऑफ सो कोर्स, ग्रीन पीस दो, मटर के दाने दो उनको। हम्म, तो मेरे पास मेरे जो चंगू मंगू थे, हम्म, दे वर विथ मी फॉर अबाउट 8 years। 7 साल तक एक था, एक मर गया। ओके, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज जो जिस बंदे के पास से मैंने लिया था, ही वाज सरप्राइज। वो बोला सर आपके घर में कैसे, ये कैसे जिया इतना? अच्छा, जनरली 7 years, 7 years एंड द अदर वन डाइड आफ्टर 6 months। सो ओके, 7.5 साल आई कैन से हम्म, मेरे पास मेरे गोल्ड फिश थे। हम्म, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई बस आई कैन नॉट टेक केयर। हम्म, मगर मेरा बेटा बोला नहीं 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 पापा, नाउ वी विल हैव टू गेट फिश। हम्म, देन मैंने बोला अभी तो मैं पूरा ही सेटअप चेंज करने वाला हूँ, ओके, आई विल मेक एन इकोसिस्टम। हम्म, तो उसे पता नहीं क्या था इकोसिस्टम, तो मैंने बोला चलो लेट मी गो टू द शॉप, आई विल स्टार्ट स्टडीइंग। ठीक है, सो अराउंड 2 months मैंने मेरा टैंक खाली रखा, आई हम्म, केप्ट इट एम्प्टी, हम्म, कुछ नहीं। मैं रिसर्च करने लगा हम्म, कि क्या कर सकते हैं, कैसे रखना है। देन मैंने बोला चलो प्लांटेड टैंक रखते, विच आई वाज टेलिंग यू। हम्म, लाइव प्लांट्स डालो अंदर, मछलियां भी डालो, एकदम ओरिजिनल जैसे नेचर में होता है वैसे रखो। हम्म, लेट्स मेक इट दैट वे। तो
रिसर्च करने के बाद मैंने जीरो किया, इजीएस्ट फिश टू मेंटेन ओके ढूंढने लगा। एंड मेरे भाई के पास, जो मैंने बोला था पूना, मेरे मामा जी का बेटा, मैंने बोला गप्पीज, लेट मी पिक अप गप्पीज। अच्छा तो गप्पीज गप्पीज, दे आर लाइव बेयरर्स, वो अंडे नहीं डालते, अच्छा दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस। अरे दैट्स अमेजिंग हाँ, सो दे डोंट ले एग्स अरे वाह एंड दे ब्रीड लाइक क्रेजी। अच्छा इफ अगर हमारा पूरा एनवायरनमेंट अच्छा है, वाटर पैरामीटर्स आर ऑल गुड, हम्म दे विल कीप ब्रीडिंग एवरी 3 months। अच्छा ओके सो मैंने दुकान में जाके आई पिक्ड अप गपीज, आई पिक्ड अप, उसमें भी एक रेशो है। वो, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी क्रूड, हम्म बट you need to have a 3:1 ratio minimum for आ, one male, 3 females. अच्छा ठीक है So that ratio maintain करना है, अच्छा ओके एंड व्हाई सो because अगर the males are very aggressive, अच्छा they ओके always want to mate with the females, हम्म and अगर हमने एक मेल को 3 फीमेल नहीं दिया, हम्म तो that one female will get stressed and she will die. ओ ओके ओके So उस फीमेल को बचाने के लिए दो और दे दो इसको, अच्छा इसका अच्छा हरम है वो। ओके 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 ओ So माय गॉड so वैसा भी एक होता है इनमें, मछलियों में भी। अरे गॉड ओके हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं गया एक्वेरियम शॉप में और बोला आई नीड प्लांटेड टैंक। हम्म तो रिसर्च किया, मैंने बोला ये प्लांट चाहिए मुझे, अनोबिलस करके एक है, हम्म दे आर वाटर प्लांट्स, छोटे छोटे लीव्स होते हैं उसमें, हम्म एंड दे टेक टाइम टू ग्रो। ओके एक होता है जावा मॉस, जो बारिश में तो हमने देखा होगा, पत्थर के ऊपर मॉस, हाँ वो काई काई जो हम बोलते हैं, हम्म वो, एंड लावा रॉक्स। लावा रॉक्स आर पोरस रॉक्स, ओके उसमें बहुत पोरस छेद होते हैं, हल्का होता है, हम्म हाथ में हम्म लिया तो, हम्म उठाया तो बहुत हल्का होता है, दिखते बड़े हैं। हम्म तो मैंने वो भी लिया, एक लकड़ी लिया, ड्रिफ्ट वुड, हम्म ड्रिफ्ट वुड, तो पूरा सेटअप किया विद द हेल्प फ्रॉम द एक्वेरियम शॉप गाय। हम्म बैठ के हमने प्लांट्स डाले, ये जावा मॉस है वो लिया, सब कुछ डाला, प्लांट एक्वेरियम में रख दिया हमने, हम्म एंड देन पानी भर दिया, उसमें पानी भरा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो पाउडर आता है वो भी डाला, एंड फिल्टर, फिल्टर ऑन करके लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन मैंने रखा ऐसा ही, हम्म एक भी मछली नहीं डाली अंदर, ओके मैंने साइकिल होने दिया। हम्म बट मैं थोड़ा थोड़ा फिश फूड डालता था पानी में, ओके बिकॉज वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी तो कुछ चाहिए खाने के लिए। करेक्ट तो मैं फिश फूड बस थोड़ा सा, एक चुटकी, 3-4 पैलेट्स डाल दो अंदर, थोड़ा सड़ने दो खाना, हम्म जैसे खाना सड़ेगा वो बैक्टीरिया उसको खाएगा, ओके एंड जब बैक्टीरिया को पता है कि भाई मुझे खाना मिल रहा है, बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई होगा। ग्रो करेगा सो बैक्टीरिया विल ग्रो, द मोर इट ग्रोस, आपको आपके टैंक में ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई थोड़ा 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 एल्गे आने लगा ऑन द हम्म ग्लास, हम्म कांच पर, दैट मीन्स योर प्लांट एंड योर एक्वेरियम इज सेट, अब आप मछलियां डाल सकते हो। ओके ओके तो उसके बाद मैं गया इन द शॉप, मैंने गप्पीज उठाए, हम्म और मैंने कितने गप्पीज लिए, आई टुक अबाउट 2 मेल्स एंड 6 फीमेल्स, ओके तो वो लिए। देन मैंने बोला कि भाई गप्पीज डालू मैं, वो भी तो शिट करेंगी हम्म माय बॉटम हम्म पार्ट ऑफ माय टैंक, आई नीड टू हैव, गप्पीज जनरली ऊपर होते हैं टैंक के ऊपर, ठीक है पानी के सरफेस के पास, दे हम्म डोंट कम टू द फ्लोर। हम्म ओके, सो ऊपर वाले में तो गप्पीज है, हम्म नीचे जो माय फ्लोर है, जहां पर मेरे रॉक्स है, माय ग्रेवल है, वहां पर अगर गंदगी कुछ आ गई,
उसको कौन साफ करेगा? साफ माय कैसे? हाउसकीपिंग स्टाफ। करेक्ट। हाउसकीपिंग स्टाफ। अच्छा, वो तो कौन? मैंने बोला श्रिम्प्स, चेरी श्रिम्प्स। ओह, ओके। तो मैंने चेरी श्रिम्प्स उठाए हम्म और मेरा बेटा आया था मेरे साथ। वो उस टाइम में जब हम गए थे, ही वॉज अबाउट 6.5 years old। अच्छा, ओके। तो उसने दुकान में जाके उसने बोला मुझे येलो वन चाहिए, ये येलो कलर, हम्म ये ब्लू कलर, ये ओह, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड, जितने भी रंग के थे उसने सारे कलर्स उठाए। अच्छा, पैलेट। ओके। पूरा का पूरा, हम्म लगभग 1 डजन श्रिम्प उठाए हमने। हम्म दे वर माय हाउसकीपिंग स्टाफ। अच्छा, ओके। तो वो लिया। उसके बाद कांच पर जब एल्गे आता है, काई। वो भी तो साफ करना, काई, उसे भी तो साफ करना है, अदरवाइज योर aquarium won't look good though it is हाँ healthy। हाँ, एक्सट्रीमली हेल्दी अगर काई है आपके टैंक में, राइट। बट अच्छा नहीं लगता, हाँ, देखने में लोगों को अच्छा नहीं मछलियां नहीं लगता। दिखाई। करेक्ट। तो मैंने लिया ये वाला प्लेकोस। अच्छा, दैट इज येट अनदर दैट इज अनदर टाइप ऑफ फिश। टाइप ऑफ फिश। अच्छा, जो एल्गी खाती व्हाट होगी। दे, हाँ, वो कांच पर चिपक जाती है। अच्छा। एंड दे आर मोर, दे आर कॉल्ड एज सकर फिश, हम्म सकर कैटफिश। तो उनका जो है वो वैक्यूम क्लीनर की तरह होता है। ओके। अगर आई विल सेंड सम फोटोज आपको। हम्म तो उनका जो मुंह होता है हम्म वो कांच में, अभी आपको याद होगा बचपन में हमारा वो गन हुआ करता था, हाँ हाँ विच यूज्ड टू बी चिपकू, हाँ हाँ दीवार पे हाँ, जाके कांच पे वो चिपक चिपक जाता जाता था। था, हाँ। हाँ, सो अगर कांच के दूसरे तरफ से हम लोग ने देखा वो कैसा होता है उसका मुंह, हम्म ये मछली जो है, इसका जो माउथ है, इट्स एग्जैक्टली दैट वे। ओके। सो कांच पर चिपका रहता है एंड इट कीप्स मूविंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन खाते हुए। हम्म वो सारा कांच मेरा साफ करेगा। सो मैंने प्लेकोज उठाए। उसके बाद मैंने कोरिडोरास उठाए। अच्छा, येट अनदर कोरिडोरास काइंड। आर अनदर काइंड ऑफ हाउसकीपिंग। सो उनका क्या काम है, वो नाइट क्रीचर्स है, ओह। वो रात को ही आते हैं। और वो कुछ एग्रेसिव नहीं है, कुछ नहीं। वो भाई जो अपना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, मोल्स, मोल जो चूहा का एक वैरायटी है जो हाँ खोदता हाँ, रहता है फुल टाइम। ओके ओके। सो ये मछलियों का मोल है जो सिर्फ खोदता रहता है अपने मूंछों से, अच्छा, एंड अंदर जो जो खाना बचा है वो खाता रहेगा। ओके। सो अगर मेरे गप्पीज अगर खाना नहीं खाए और वो नीचे आके सेटल हो गए तो ये बंदे खा जाएंगे। ओके। दे विल ईट, सो दे विल कीप माई बॉटम ऑफ द टैंक क्लीन। क्लीन। सो मेरे जो श्रिम्प्स है और कोरिडोरस, ये बेस लेवल में रहेंगे, जो साफ करते रहेंगे। मेरे कांच को साफ करेगा मेरा प्लेको, और गप्पीज वो गपीस तो ब्रीड ऊपर होंगे। रहेंगे, हाँ। गप्पीज तो ऊपर रहेंगे। एंड मेरे श्रिम्प्स एंड गप्पीज दोनों ब्रीड करते हैं अच्छा, श्रिम्प्स जो हुए वो बॉटम में हुए और गपीज ऊपर हुए। ऊपर। ओके। तो मैं वैसे ही चलने लगा एंड इतने सारे प्लांट्स डाले मैंने, लाइट डाल दिया। सो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं, सप्लाई करते रहेंगे, बना रहे हैं, मछलियों को ऑक्सीजन मिल रहा है। रात के समय आफ्टर सनसेट मेरा एयर स्टोन एंड फिल्टर वो ऑन है, तो वो एयर बबल्स छोड़ते रहेंगे। सो पानी में ऑक्सीजन होता रहेगा। एंड अभी आई चेंज द वाटर हर 3 हफ्ते में, लगभग कितना, 3/4। एक बकेट, नहीं, एक बकेट पानी। सो मेरे पास एक साइफन पंप है। ओके। साइफन पंप पूरा मैं अंदर डालता हूँ टू द ग्रेवल। सो अंदर जो जो मेरे कॉरिडोरास भी नहीं साफ कर पाए वो सब निकाल दो। वो पानी निकाल के आई कीप इट असाइड। ओके। फ्रेश वाटर डालता हूँ, मगर वो पानी वेस्ट नहीं जाता। वो पानी मेरी वाइफ यूज करती है ओह, कैसे? अपने प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके 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 ओके। सो फिश पूप वाला जो पानी होता है, इट हैज
loads and loads of nutrients करेक्ट, which plants love. ओके, So वो अपने प्लांट्स में डाल देती है वो. बहुत बढ़िया, सो हर हफ्ते या एवरी 15 days उसको बकेट भर के वो पानी मिल जाता है ओके, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. ओके, 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 और मेरी मछलियां तो चल रही है आराम से. बहुत बढ़िया, तो अमेजिंग, अभी जो है, तो अभी मैंने क्या किया, बिकॉज कभी कभी वेकेशन के लिए जाना होता है, खाना तो देना है उन्हें. तो मैंने एक ऑटोमेटिक फीडर रखा है. ओके, तो वो उसमें तो बहुत कम खाना मैं निकालता हूँ. तो जब वेकेशन के लिए जाता हूँ, अभी हर साल मैं कहीं ना कहीं घूमने जाता हूँ विद फुल फैमिली. तो वो 8 दिन 10 दिन, एक दो दिन नो प्रॉब्लम, फिशेस कैन सर्वाइव विदाउट फूड. बिकॉज अगर भूख लगी तो वो थोड़ा सा वो पत्ते खा लेंगे, एल्गी खा लेंगे, हाँ, एल्गे खा लेंगे. देयर आर लीव्स, लाइव प्लांट्स है ना. सो गपीज विल हैव दैट. ओके, सो वो मैनेज कर लेंगे. एंड जैसे हम लोग भी इंसान में बोलते हैं कि फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अच्छा, मछलियों को भी तो देना चाहिए ना वही हम्म, फास्टिंग. सो उनका भी चलता है, एक दिन अगर नहीं दिया खाना, एक दो दिन. मगर इफ द स्ट्रेच इज लॉन्ग, अगर एक हफ्ता हो गया, तो दैट इज नॉट गुड. तो उसके लिए मैंने एक ऑटोमेटिक फीडर रखा है जिसमें एक दो पेलेट्स वो गिरेंगी. ओके, एंड आई हैव सेट इट एज अ टाइम. सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे 4-5 पेलेट्स विल फॉल. अच्छा, एंड जिसको भूख लगी है थोड़ा सा खा लो तुम. तो फिलहाल वैसा इकोसिस्टम है. एंड आई हैव लॉस्ट काउंट. पिछले हफ्ते मैंने पूरा वाटर चेंज किया. एंड सारी मछलियां, माय श्रिम्प्स, माय प्लेकोस, सबको मैंने बाहर निकाला बकेट में. लगभग 3 घंटा लगा मुझे सारी मछलियां निकालने के लिए. ओके, उतनी सारी थी. बिकॉज गप्पीज हैव लिटरली गिवन बर्थ टू सो मेनी. मतलब सो मेनी मतलब कितनी? 100? शायद मेरे टैंक में अभी क्लोज टू 800 ओह माय गॉड, बीइंग्स आर देयर. ओह हाँ, माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके, मुझे लग रहा उसमें था, श्रिम्प्स, हाँ, ना ना श्रिम्प्स, ओनली श्रिम्प्स मेरे शायद 250-300 होंगे. ओके, गप्पीज अनदर 150-200 अच्छा, होंगी. एंड देन माय कोरिडोरास 2, माय प्लेकोस अराउंड 3. आई हैव एक और मछली है मेरे पास विच इज कॉल्ड हिल स्ट्रीम लोच. अच्छा, ओके, अगर आपने स्टिंगरे देखा है कभी, स्टिंग रे देखा है, यस, स्टिंग रे, स्टिंगरे, हाँ, इट लुक्स लाइक दैट, अ हिल स्ट्रीम लोच. अच्छा, ये भी एक एल्गे ईटर ही है, कांच पर चिपका, बट बहुत वियर्ड दिखता है ये. तो अच्छा, बस उसके लुक्स के लिए मैंने एक लिया. आई हैड अच्छा, टेकन 2, वन डिडंट सर्वाइव. ओके, सो जब डालते हैं तब कभी कभी हो जाता है ऐसे. तो वन डिडंट सर्वाइव. द अदर वन हैज बीन विद मी, कितना अभी लगभग 1 साल हो गया, वो साल भर से है. ओके, ओके, सो अभी करंटली आई थिंक आई हैव अबाउट 2 ऑफ माय फीमेल गपीज रेडी टू डिलीवर. एंड एक टाइम में a healthy female can deliver up to 90 fries, 90 in one go. ओके, ओ, So एक फीमेल 90 बच्चे देगी. ओह माय गॉड, ओके, ओह माय गॉड, ओके, एंड वैसे मेरे 2 फीमेल्स प्रेग्नेंट है. सो 180 और ऐड हो सकती हैं ओके, एनी my god, that is so beautiful. टाइम. Loads and ओ, loads of information बॉस आपने मेरे हमें दी हैं. There are so many, I mean I had been trying to ask so many questions जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, और I don't know how टेलीपैथी हुई कि क्या हुआ, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर एक के बाद एक
बिल्कुल सीक्वेंस में बताते चले गए एंड ऐसा लगा कि कोई पूरी स्टोरी चल रही है। हम लोग घर में मछली रखें कैसे, एक्वेरियम कैसे बनाएं एंड देन द टाइप्स ऑफ दीज फिशेस जो इतने प्यारे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, समथिंग लाइक गपीज। मुझे कभी पता ही नहीं था, नेवर एवर हर्ड ऑफ गपीज। एंड देन देयर family structure of one male and three females. Wow. I mean, इतना बदमाश है वो। I mean, I never knew about this, and it's so funny. It's so cute. The kind of family structure they have. उसके Oh, बाद it's आपने fun. श्रिम्स के बारे में आपने बताया, और वो जो एल्गी खाती है शक्कर वैक्यूम वाली, हाँ, उसके करेक्ट। उसके बारे में आपने बताया। तो पूरा इकोसिस्टम है एक एक्वेरियम, जो अपने आप में जी, एक जी। संसार की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, उसके अंदर हाँ। माइक्रोब्स भी हो रहे हैं, एल्गी भी हो रही है, एंड देन एवरीबॉडी इज कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, कोई ना कोई रोल अदा कर यस। रहे हैं। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। तो विनू भाई, विल जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड आपकी यप। सारी की सारी चंगू मंगू को भी जरा एक डीप ब्रेथ लेने दीजिए, बबल्स पैदा करने दीजिए, एंड विल कम बैक आफ्टर दिस स्मॉल वेरी क्यूट सॉन्ग एंड देन आई विल टॉक टू यू फर्दर। एब्सोल्युटली। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। घटाओं का दो नैन में काजल, धूप का मुख पे डाले सुनहरा सा चल। यूं लहराई ली अंगड़ाई, लगी जैसे धनक खिलने। तारों में सज
के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके ओ, हुई राहें ओ, को दहलाए तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखे क्या हो कहा दिल ने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली। ब्यूटिफुल। सो बहुत ही नॉर्मल रूटीन सा सवाल इतनी जानकारी के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिशेस के बारे में बताया और आपने जी। उनको नाम भी दिया, बट नाम तो दरअसल आपने वो गोल्ड फिशेस को दिया था ना, चंगू मंगू। हाँ, और लेकिन क्या मतलब एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये चंगू मंगू आपको पहचानते थे या पहचानते हैं? डू दे रिकॉग्नाइज यू? एब्सोल्युटली। गोल्ड फिश जो बोलते हैं, हाँ। मुझे भी पता नहीं, मगर दे से गोल्ड फिश हैज द बेस्ट मेमोरी व्हेन इट कम्स टू फिशेस। अच्छा। इट्स सेड, आई डोंट नो हाउ, मगर जब भी मैं चलता था, आई यूज्ड टू वॉक, हम्म। दे वुड कम, उस साइड में आते थे वो। अच्छा, मतलब And अगर आप टैंक हाथों के से, एक तरफ आ गए तो वो उधर आ जाएंगे। हाँ, उस तरफ आ जाएंगे दोनों। एंड मेरे हाथों से भी मटर खाने लग गए वो एक बार। अच्छा, मतलब आपने क्या हाथ जो है वो फिश टैंक के अंदर डाला मटर के फिश साथ? टैंक के अंदर डाल दिया मैंने, तो वो ओके। हाथ में आके वो मटर खा लेंगे। अच्छा, तो दे वर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू और ओके। नो, एक अच्छा। पॉइंट के बाद तो नहीं। पहले पहले बहुत डरते थे। जब भी नई मछलियां डालते हैं हम टैंक में, उनको डर रहता है। अभी ऐसा एक सिचुएशन, नए घर में अगर आप नए स्कूल में ज्वाइन किया आपने, तो थोड़ा सा वो झिझक होती है टू मिंगल एंड कैसे आई ब्रेक इनटू अ ग्रुप और समथिंग, करेक्ट। एडजस्ट होना है मुझे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू फिशेस। जब आप दुकान से एक नए मछली लेके आते हो और जब आप डालते हो टैंक में, भले वो नया टैंक हो और कोई नहीं हो अंदर टैंक में, सिर्फ वो ही एक मछली, एक या दो तभी भी वो आपने डाल दिया अंदर, वो फिर भी डर डर के पीछे एकदम कोने में जाके छुप जाएगी। इट विल नॉट स्विम, दुबक के बैठेगी एक कॉर्नर में। यू विल फील कि भाई तबीयत ठीक है नहीं है, यू जस्ट लीव देम, डोंट फीड देम। दैट इज वन थिंग जो गलती लोग करते हैं। मछली ले आते हैं दुकान से, जैसे ही घर पहुंचते हैं पैकेट खोलते और एम्प्टी कर देते पानी के साथ टैंक में। ओके। सबसे बड़ी गलती है वो। ओके। सो उसे एक्लेमेटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो
करना क्या चाहिए, दुकान से ले आते हो मछली, अभी यू आर गेटिंग देम इन अ प्लास्टिक बैग, जनरली वैसे ही मछलियां देते। एक्वेरियम वाला क्या करेगा, वो आप सेलेक्ट करोगे मुझे ये चाहिए, एक कवर में वो डाल के देगा आपको। आप घर आओगे, मगर जब मछली के दुकान से आप घर आ रहे हो, भले आप कार में आ रहे हो या स्कूटर में आ रहे हो, बैग इज मूविंग, करेक्ट। स्टेडी नहीं है। तो इफ यू ऑब्जर्व दैट पैकेट, उसमें फिश पूप रहेगा उस पानी में, बिकॉज द फिश इज वरीड एंड स्ट्रेस्ड। ओके। टेंशन में इट विल शिट इन द वाटर, और आपको वो गंदा पानी आपके टैंक में तो नहीं डालना है। सो आपने फर्स्ट क्या करना है, गेट द फिश, जस्ट कीप इट स्टेडी एट होम, कहीं मत रखो, जस्ट एक टेबल पे रख दो पैकेट को एज इज रख दो थोड़ी देर। द फिश विल कीप स्विमिंग इनसाइड, थोड़ी देर बाद वो भी सेटल हो जाएगा। ठीक है। देन आपने निकालना है उसे, जस्ट लिफ्ट द पैकेट, और आपके एक्वेरियम में उस पैकेट को ऐसे ही डाल दो। अच्छा, ठीक है। पैकेट, डोंट रिमूव द रबर बैंड, एज इज ऐसे ही डाल दो। व्हाट हैपेंस इज, आपके टैंक का जो वाटर टेम्परेचर है और जिस पानी में मछली है, उस वाटर का टेम्परेचर नीड्स टू मैच। देयर कुड बी अ डिफरेंस, आपके टैंक, आपका इंडोर टैंक है, घर के अंदर है, तो पानी वुड बी अ लिटिल कूल। आप बाहर से लेके आए हो मछली, वाटर कुड हैव हीटेड अप। हाँ। So all these parameters, the fish has to get adjusted to that temperature. तो पहले डाल दो आपके टैंक में as is, ओके। पूरे पार्ट। आफ्टर अबाउट 10-15 मिनट बाद रबर बैंड खोल दो, फिश को खुला रखो, पानी में ही ऐसे ही रहने दो, पैकेट में ही, डोंट एम्प्टी इट। उसके बाद एक ग्लास लो, अपने घर का जो नॉर्मल ग्लास या मग, आपके टैंक से पानी लो, और थोड़ा 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 करके उस कवर में आप पानी डालते रहो। ओके। आपके एक्वेरियम का पानी इनटू द पैकेट इन विच यू हैव गॉट द फिश। ठीक है। रीजन इज, फिश को पता चलना है कि भाई इस पानी में तू जाने वाला है, तुमको थोड़ा सा मैं वो पानी का टेस्ट दे रहा हूं, चख ले, उस पानी को तू टेस्ट कर। यू आर, दिस इज गोइंग टू बी योर हाउस। ओके। दे दो उसको। उसके बाद नेट लो, फिश का जो नेट होता है, उस नेट में उस मछली को पकड़ो, एंड देन जस्ट रिलीज देम इन योर एक्वेरियम टैंक। एंड जो पानी आप एक्वेरियम शॉप से ले आए, उसे अपने टैंक में मत मिक्स करो। जैसे ये करोगे, आपकी मछली दुबक के नहीं बैठेगी, ओके। तैरने लगेगी, आराम से इट विल स्टार्ट स्विमिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, जो गलती बहुत लोग करते हैं, धड़ाम से डाल देते हैं पानी में। 1-2 घंटे में मछली मर सकती है, बिकॉज वो शॉक में होती है, दे आर इन शॉक। इतने टर्बुलेंस में दे हैव ट्रैवल्ड एंड कम टू योर हाउस। एक पर्टिकुलर पानी में वो लोग थे, ऑल ऑफ अ सडन दूसरा कोई पानी में आपका आ गया है। आपके पानी का एसिडिक लेवल क्या है, पीएच लेवल क्या है, कुछ नहीं पता उस मछली को। एंड है तो इतना छोटा सा एक प्राणी, मर जाएगा वो। सो दैट इज द मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। ओके। सो वो एक चीज है। सो जब ही नई मछली, मेरी चंगू मंगू भी, व्हेन आई बॉट देम, दुबक के पीछे बैठी थी, तब तो पता नहीं क्यों। तो मैंने दुकानदार को फोन किया और बोला, भाई तूने अच्छा फिश ही दिया ना मुझे, बीमार तो नहीं है जो ऐसे पड़ी है? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, गिव टाइम, थोड़ा टाइम दो, लाइट वाइट मत ऑन करो, और उसको खाना भी मत दो। मैंने बोला, भाई भूखा है बेचारा। वो बोला, डोंट, रहने दो, थोड़ा यूज टू होने दो उसको। ओके। एक दिन उसको खाना मत दो, 24 घंटे, 24 आवर्स। उसके बाद बहुत छोटा क्वांटिटी दो। अगर वो खा रहा है या खा रही है, गुड। इट शुड फिनिश ऑफ द फूड इन लेस देन 2 मिनट्स। अच्छा। उतना ही खाना दो। तो वो एक लर्निंग जो है,
सो चंगू मंगू यस मुझे पहचानते हैं, मगर ब्रेक में जाने के पहले आपने जो नाम दिया था बबल्स, मेरे एक गप्पी का नाम है बबल्स। ओके। मेरे बेटे ने वो नाम दिया उसको ओके। बिकॉज जब ही इज द ओनली वन हु इज वाइट हैविंग अ रेड टेल, द ओनली अच्छा। गप्पी इन माय टैंक व्हिच हैज अ रेड टेल, अच्छा, तो उसका नाम उसने बबल्स दिया। तो क्या वो पहचानता है आपको? आराम से। आज तो मैंने एक उंगली अंदर डाली हम्म। टैंक में हम्म। एंड ऑल द गप्पीज स्टार्टेड कमिंग, निबलिंग मेरी नाखून, अरे डेड वाह। स्किन। अरे बहुत मजा आता है अरे दैट्स नाइस, उनके दैट्स सो साथ। नाइस। भाई एक्चुअली मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी विनू भाई की, ठीक है हमने फिशेस रख ली, वो हमें देख रही हैं चुपके चुपके, वो तो ठीक हुआ। एंड प्रोबेबली तो क्या वो हमें पहचानती हैं और हमारे साथ उनका कुछ भी इमोशनल टच बनता है क्या? आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दैट। एकदम आराम से आपके हाथों पर आके बैठी। इवन द श्रिम्प्स हम्म। पहले तो डरती थी, मगर एक बार उनको जब पता चल गया कि भाई ये अपना ही आदमी है, हम्म। हम्म। हाथ में आके बैठ जाएंगी। आपका आपका पूरा क्या बोलते, मैनिक्योर पेडिक्योर टाइप्स वो हो सकता है। ओह, इज दैट सो? अमेजिंगली ब्यूटीफुल थिंग यार, मजा आ गया इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सुन के कि दीज स्मॉल क्यूट क्रीचर्स किस तरीके से तो वो बिहेव करते हैं। और दोस्तों आपने जाना कि वो 100% आपको पहचानते हैं और ठीक किसी और पेट की तरह आपको वो मोहब्बत करते हैं, आपके पास आते हैं। मोरोवर कितनी खूबसूरती से विनू भाई ने बताया कि वो पेडिक्योर मैनिक्योर वो सब कुछ भी आपका कर डालेंगे, जो कि हम लोग बाहर जाते हैं प्रोफेशनली पे करके करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आप घर पे ही कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड देम, आपको समझना होगा उस चीज़ को। बहुत खूब, बहुत खूब। आ, बस एक सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है, क्योंकि हम आ, बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान की तरफ, कि घर में अगर हम लोग फिश टैंक रखते हैं, फिश लाते हैं, तो वो कितना तो ऑस्पिशियस होता है विनू भाई, पहले तो ये बताइए। नंबर वन, हाउ ऑस्पिशियस इज दैट टू कीप फिशेज इन अवर होम? नंबर टू, जो हमारे घर में बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके लिए फिश पालना, उनको जिम्मेदारी सिखाना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? तो ये दो चीजें बता दो मुझे। जी। सो ऐसे माना जाता है कि फिशेस आर लिविंग बीइंग्स जो बहुत फेंगशुई एंड द पैन एशियन कल्चर में बोलते हैं वास्तु, ऑल दीज थिंग्स के हिसाब से अच्छा माना जाता है। मगर उनका भी जो है आपको पता होना चाहिए कौन से कॉर्नर में रखना है। सो अभी ज्यादा तो मुझे भी ज्ञान नहीं है इसके बारे में, मगर जब मैं पढ़ने लगा तो पता चला कि अपने बेडरूम में कभी फिश टैंक मत रखो। अच्छा, ओके। यू शुड ट्राई एंड कीप इट इन द लिविंग एरिया, मेन लिविंग हॉल में, लिविंग एरिया में। वो क्यों? एंड वो भी बोलते हैं कि नाइट टाइम में जब आप सोते हो, कभी कभी फिशेस ऑल्सो गिव आउट सम एनर्जीज। अच्छा, ओके वो ओके। नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज जो कहा जाता है फिशेस आर प्रोटेक्टर्स, ओके। जो सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास ले लेती है। और आप नहीं चाहते हो जब आप मोस्ट वल्नरेबल हो, जब आप सो रहे हो, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आए। ओके, ठीक है। इट्स बिलीव्ड दैट वे। आई डोंट नो कितना उसमें कितना सच है। सही है, क्या गलत है, कितनी सच्चाई है उसमें, नॉट वेरी श्योर, बट बोलते हैं कि फिशेस अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी। वो सारी जो दुष्कर्म है एंड इविल आई है वो ले लेती है, एंड दे डोंट पास इट ऑन टू द ओनर। तो इसलिए बेडरूम में तो बोलते हैं नहीं रखना चाहिए, ओके। लिविंग हॉल में रखो। एंड ऐसा भी माना जाता है अगर मछलियां मरती है आपके घर में, ओके। सो दैट मीन्स दे हैव टेकन सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग दैट हैज कम टुवर्ड्स यू। अच्छा अच्छा। उन्होंने अच्छा। अपना सैक्रिफाइस किया है लाइफ फॉर यू, अपने ऊपर मुसीबत लेके बोलते चली हैं। गई। करेक्ट, ऐसे भी बोलते हैं। सो Okay. आपने क्या करना है, इमीडिएटली टेक दैट डेड फिश आउट एंड उसे
खोद के दफना दो. बरी कर दो. नेवर पुट द फिश इन योर टॉयलेट. लोग वो गलती भी करते हैं, हाँ. टॉयलेट में डाल देंगे और फ्लश करेंगे. इट्स इंसल्टिंग. ऑफ कोर्स इट्स ये इंसल्टिंग. आपका एक बच्चा है, ये आपका बच्चा है. हाँ, क्या तो आप कभी उसका करोगे अपने घर वालों के लिए? करेक्ट कभी नहीं. करेक्ट. सो इज्जत से उसको भी रिस्पेक्ट दो. आपके घर में था, आपने उसको खाना खिलाया इतने टाइम. राइट. सो वो है. ब्यूटीफुल. सो टेक इट आउट एंड bury it. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. यस. बहुत तो खूबसूरत. वो एक है. बहुत मजेदार. एंड जब आपने बोला कि बच्चों के लिए, आई वुड से इट्स इंपॉर्टेंट. बिकॉज अब क्या होता है, लोग जनरली कुत्ता संभालते हैं. वो भी एक बच्चा है. कुत्ता टेक्निकली स्पीकिंग इज अ किड विच विल नेवर ग्रो. बस लाइफ टाइम में वो कोई बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द है. वो एक बच्चा है. मगर उसके लिए भी यू नीड टू टेक हिम आउट फॉर अ वॉक. वो डिसिप्लिन होना है. सेम वे इस फिश के लिए यू डोंट हैव टू टेक द फिश फॉर अ वॉक और एनीथिंग. मगर ये टाइमिंग होता है, उसको खाना देना है, उसके पानी यू नीड टू ऑब्जर्व. बिकॉज उनमें भी डिजीजेज आती हैं फिशेस. कभी कभी उनका जो लिप रीजन है, फिश के छोटे छोटे फिशेस, उसमें ब्लैक मार्क रहेंगे. ओके. सो इफ दैट इज नॉट द ओरिजिनल कलर ऑफ योर फिश, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फिश का जो लिप रीजन है या फिन है, काला पड़ रहा है, मतलब कुछ जल रहा है, ये समथिंग इज रॉन्ग. सो उस मछली को निकालो बाहर, ट्रीटमेंट दो उसको. एंड देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. कभी बोलते हैं कि नमक वाले पानी में डालो उसको, क्वारंटीन करो. ओके. बिकॉज सॉल्ट इज कंसिडर्ड to be a good source of cleansing agent to clean out things. तो उसका भी वो नॉर्मल अपना टाटा नमक नहीं डालना चाहिए. ओके. You have something called as an aquarium salt which you get aquarium shops में. ठीक है. तो उस पानी में डालो, मछलियां रखो उसमें. उनको खाना मत दो when they are sick. डॉक्टर भी तो हमको वही बोलते हैं ना, जब हम भी बीमार पड़ते हैं हमको भी भूख नहीं लगती. गिव रेस्ट टू योर सिस्टम. सेम थिंग, मछलियां भी तो वही है. खाना मत दो उनको, नमक वाले पानी में डालो एंड देन पुट द मेडिसिन्स रेगुलरली. तो अगर किसी बच्चे को अगर ये दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी उनको भी. बिल्कुल सीखने को मिलेगा, दे विल अंडरस्टैंड, सीखने मिलेगा, पढ़ेंगे, दे लर्न, अपनी गलतियों से सीखेंगे कि भाई मैंने ये गलती की, मेरे ये करने से मेरी ये मछली मर गई. They will understand emotions. रोएंगे. They will get attached to something. And the moment वो attachment आ जाएगा, they will transition into better human beings. Wow. So that is the thing, because maybe that is one reason why मेरा जो cousin brother है, he is able to understand different things, because बचपन से उसके घर में मछलियां थी. Okay. He could understand. And last 10 years, मेरे पास 11 साल से I had fishes with me. अभी मुझे समझ में आने लगा है क्या करना चाहिए. Don't just ignore कि भाई वो है तो है, रहने दो. नहीं, जाओ बैठो उसके पास, थोड़ी देर बैठो, दिन में 5-10 मिनट. ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर यू आर स्ट्रेस्ड, बहुत ऑफिस का प्रेशर या स्कूल का प्रेशर, किसी ने गालियां दी तुम्हें, झगड़ा करके आए कहीं से, पूरा मूड अगर बिगड़ा हुआ है, बस चौकड़ी मार के फिश टैंक के सामने बैठ जाओ और उन मछलियों को देखो कैसे तैर रही है, धीरे 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 धीरे. बिलीव मी, आपका पूरा स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन सब निकल जाएगा. क्या बात है. आराम से, बिकॉज दे इतने काम एंड कंपोज तरीके से वो तैरते हैं, बहुत मजा आता है देखने के लिए उन्हें. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. वाह, क्या बात है दोस्तों. आज एक बिल्कुल ही नए रियल्म में हम लोगों को झांकने का मौका मिला. बिल्कुल ही नया दुनिया है. हमने बहुत देखा है टीवी पे और एक्वेरियम्स में, मूवीज में, बट इनसाइड स्टोरी आज मालूम पड़ी है. हाउ डू वी actually feel when we keep an aquarium in our home.
और हमारा संबंध कैसे उन प्यारी 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 रंग बिरंगी मछलियों से बनता है। पूरी की पूरी बातचीत में विनू भाई, मैं सच बताऊं, आपने मैं जिस बात से टच्ड हूं वो ये है कि आपने हाथ डाला और वो सारी मछलियां आके आपके हाथ को टच कर रही हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड यू। उन्होंने राइट। मान लिया है कि आप उनकी फैमिली के ही एक मेंबर हो। जी। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आज आप लोगों को भी एक्वेरियम, फिशेस और उनको अपने घर में अपने बच्चों के जैसे रखने का एक एक्सपीरियंस विनू भाई के जरिए हम लोगों को मिला है, सुनने को मिला है, पता चला है। विनू भाई, राइट। आपका बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ही एक नई जानकारी, विच इज़, मुझे ऐसा लगता है कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में। मैं 58 साल का हो गया यार, मुझे आज पहली बार ये सब पता चल रहा है। रियली कितने ऑफिसेज में और सब जगह हम लोग एक्वेरियम देखते हैं और बस ग्लास को टक टक करके निकल जाते हैं। व्हाट द हेल। एंड उन बेचारे क्रीचर्स का सोचो वो क्या सोचते होंगे हमारे लिए। करेक्ट। ब्यूटीफुल। बट विनू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके भी थैंक बहुत मजा आया। द वे यू टोल्ड द स्टोरीज, टेक्निकल कनेक्ट करते हुए सारी बातें। थैंक यू सो मच यू एंड समीर ऑल द सर। वेरी वेरी बेस्ट टू योर चंगू मंगू और आपकी गम्पीस, गम्पी, करेक्ट यस सर? सर। गम्पी, गपीस, गपीस, गप्पीज। GUPPY, गपीस। मुझे तो वो बड़े नॉटी नॉटी से क्रीचर लग रहे हैं कसम से। अरे बहुत मस्ती है उनमें। माय गुडनेस, गप्पीज। एंड उनमें तो इतने सारे वैरायटीज है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा गप्पीज में भी इतनी वैरायटीज है। Oh my God, oh my God, oh my God. तो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच विनू भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी समीर सर। रियली रियली बहुत मजा आ गया आपके साथ भी बात करके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।